साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, चाइल्ड कस्टडी इलीगल डिटेंशन को लेकर कई अफवाहें ये निकल के आ रही हैं कि अगर आप अपने बच्चे को ले आते हो तो आपके ऊपर सेक्शन 97 BNS में कार्रवाई हो सकती है और इसके अलावा सेक्शन 318 सब क्लॉज 4 BNS भी लग सकता है। तो जो बातें आ रही हैं क्या वास्तव में बातें सच्ची हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पर सेक्शन 97 BNS लग जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि नया कानून खतरा बन चुका है एक पिता के लिए। तो एक पिता बेचारा करे क्या? परिवार को पाले, बच्चा पैदा करे और उस बच्चे को उसकी पत्नी ही उसकी पीएल ले जाके बैठा देवे और जब वो लेने जावे या बच्चा उठा के ले आवे तो वही लड़की या उसके घर वाले, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दामाद को या उस पति को या उस घर के एक बेटे को झूठे सेक्शन 97 BNS में जो है फंसाकर उसका जीवन जो है हराम करते हैं। क्योंकि इसमें सज़ा जो है 7 साल है, इसमें फ़ाइन भी है, तो डर तो बराबर लगेगा ना। पर अगर कानून को पढ़ लोगे मेरे भाई तरीके से तो वहाँ पर डर लगना जो है ख़त्म हो जाएगा। सेक्शन 97 जो है बात करता है किडनैपिंग और एब्डक्शन की ऑफ ए चाइल्ड जिसकी उम्र जो है वो 10 साल से कम है, जिसका एकमात्र पर्पस क्या है या इंटेंशन क्या है, टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन, कि उसके पर्सन में कुछ वैल्यूबल्स हैं या उसने कोई वैल्यूबल्स जो है पहने हुए हैं उसको चोरी करना। इतनी सी बात है। अब एक बार जो है धारा को पढ़ लेते हैं। Whoever kidnaps or abducts any child under the age of 10 year, कि जो कोई भी किडनैप करेगा या एबडक्ट करेगा किसी भी चाइल्ड को जो 10 साल से जिसकी उम्र कम है, with intention of taking dishonestly any मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम द पर्सन ऑफ सच चाइल्ड, कि वो जो बच्चा है उसने कोई वैल्यूबल प्रॉपर्टी जो है उसने पहन रखी है और वो प्रॉपर्टी जो है मूल्यवान है जिसको चुराने या लेने की नीयत से ऐसा कार्य किया गया है, तो ऐसी स्थिति में वो कार्य करने वाला व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा। अब जरा आप सोचो कि आप अपने बच्चे को लेके आ रहे हो तो क्या उसके शरीर से कोई सामान जो है आप चोरी करोगे या कोई वैल्यूबल जो है चोरी कर लोगे? क्योंकि उसके शरीर पर कोई वैल्यूबल है ही नहीं, तो चोरी क्या करोगे? तो वहाँ पर सेक्शन 97 BNS का जो है हम पे लागू नहीं होगा। तो कुछ जो है मंदबुद्धि लोग हैं और उन मंदबुद्धि लोगों को कुछ मंदबुद्धि लोग और जो है सलाह दे देते हैं कि भाई देखो, अगर तुम्हारा पति बच्चों को ले जाएगा तो ही वुड बी लायबल इन सेक्शन 97 ऑफ BNS। तो वो कान खोल के सुन लें, समझ लें कि 97 BNS तब लगता है कि जब वो बच्चे का बाप नहीं है, वो किडनैपिंग कर रहा है या उसको अपडेट कर रहा है जिसकी उम्र 10 साल से कम है, मैं बात कर रहा हूँ बच्चे की, और जिसका एकमात्र पर्पस क्या है, टेकिंग और स्टीलिंग द वैल्यूबल्स और मूवेबल प्रॉपर्टी ऑन द पर्सन ऑफ चाइल्ड। तो वहाँ पर ये धारा जो है लागू होगी, अदरवाइज़ लागू नहीं होगी। अब इसके साथ साथ थोड़ा सा अपन पढ़ लेंगे सेक्शन 137, तो कंसेप्ट जो है बहुत ज़्यादा जो है क्लियर हो जाएगा और वहाँ कोई दिक्कत अपने को नहीं आनी है। सेक्शन 137 जो है बात करता है किडनैपिंग की। अब इसमें कई प्रकार जो है दे रखे हैं, A भी है, B भी है, स्पष्टीकरण भी है, एक्सेप्शन भी है, पर हमको जोर देना है स्पष्टीकरण पे और अपवाद के ऊपर। स्पष्टीकरण क्या है कि लॉफुल गार्जियन अगर किसी व्यक्ति का अपॉइंटेड है तो ये वही व्यक्ति है जिसके पास एक लॉफुल अथॉरिटी है रिगार्डिंग केयर एंड कस्टडी ऑफ सच चाइल्ड और पर्सन। क्लियर है? और किडनैपिंग किसकी होगी? किडनैपिंग आपकी भी हो सकती है। अगर आपको किडनैप करके जो है इंडिया से बाहर ले जावे तो ये किडनैपिंग है, किसी अन्य स्थान पर ले जावे तो ये किडनैपिंग है, क्योंकि उसके लिए आप कंसेंट नहीं दे रहे हो। इसके अलावा कोई बच्चा है, कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, उसका गार्जियन उसकी कंसेंट नहीं ली तो उसको आप लेके चले गए, तो अल्टीमेटली यू वुड बी लायबल फॉर किडनैपिंग। बट लॉफुल गार्जियन आप कब बनते हो? जब आपके पास लॉ की अथॉरिटी है टू हैव द कस्टडी ऑफ चाइल्ड। और एक पिता जो है बच्चे का गार्जियन है, ये अथॉरिटी किसने दी आपको? हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट ने। क्लियर हो गया? आपको सेक्शन 6 जो है आप पढ़ सकते हो। और सबसे बड़ी बात, किडनैपिंग कब लागू नहीं होगी? खासकर उस व्यक्ति के लिए जो गुड फेथ में अपने आप को उस बच्चे का बाप मानता है, जो कि इनलेजिटिमेट चाइल्ड है, अपना तो बच्चा ही लेजिटिमेट है, और ये मानते हुए कि वो उस बच्चे की लॉफुल कस्टडी को रख सकता है, वो बच्चे को ले जाएगा, तब किडनैपिंग नहीं बनेगा। बट अगर उसका पर्पस अनलॉफुल है या इमोरल है तो बन जाएगा। अब तो सिंपल हो गया ना। तो यदि आप अपने बच्चे को ले आते हो तो ये किडनैपिंग नहीं बनेगा, इस बात को दिमाग में सेट कर लो। दूसरी बात है कि हम अपना बच्चा लेके क्यों नहीं आए? कि आप चाहते हो कि आपका बच्चा 4 साल बाद, 5 साल बाद आपको अंकल बोले? देखो, अगर आपका बच्चा है तो आपका दिल धड़केगा, आपका खून जो है खोलेगा। अगर आपका है ही नहीं तो फिर क्या नहीं क्या। अब कुल मिला के आपको डिटरमिन करना है कि बच्चा लेके आना है कि या 5-5 साल तक कोर्ट केस लड़ते रहना है। देखो, बच्चा आप ले आओगे, मैं बता रहा हूँ बहुत प्रैक्टिकल चीज़,
अल्टीमेटली आपको फ़ोन आएगा पुलिस का कि बच्चा ले आओ। आपको थाने नहीं जाना है, आपको उनसे ये बात कहनी कि मैं थाने पर क्यों लेकर आऊँ। और वैसे भी कानूनन बच्चे थाने पर नहीं जा सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। और बच्चे की स्टेटमेंट लेने अगर बच्चा समझदार है तो पुलिस को उस स्थान पर आना पड़ेगा जो स्थान पुलिस को आपने इन्फॉर्म किया है। उसके 2 बेनिफिट हो गए। सबसे पहली बात, आप भाग नहीं रहे हो, पुलिस को आपने इन्फॉर्म कर दिया कि मैं किस स्थान पे हूँ, और बच्चा जो है सुरक्षित है और बाप के पास में है। और इसके अलावा लगातार जो है उनको मेल और इंटीमेशन जो है करते रहो इफ़ यू थिंक फिट। और आपकी वाइफ जो है आपको पागलों की तरह SMS करती रहेगी, व्हाट्सअप करती रहेगी, मैसेज करती रहेगी, घबराने का वहाँ पे नहीं है। जस्ट से द राइट थिंग इन द राइट पर्सपेक्टिव। अब पुलिस जो है अनावश्यक रूप से धमका सकती है कि भाई तुमको अरेस्ट कर लेंगे, तुमको उठा के ले जाएंगे, तुम्हारा ऐसे की तैसी कर देंगे, यही वर्ड्स ये यूज़ करते हैं। तो लगातार अपना फ़ोन जो है रिकॉर्डिंग पे रखो और उसका ट्रांसक्रिप्शन कराते रहो। पुलिस के विरुद्ध भी CCA सूज में जो है कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके अलावा आप CWC के पास जाकर भी शेल्टर ले सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये एलिस्ट ऑफेंस भी है सेक्शन 137 BNS का, वो बेलेबल है। हालांकि आप अपराधी नहीं हो, बट आपकी जानकारी में फैक्ट होना चाहिए कि अपराध भी बेलेबल है, तो पुलिस को गिरफ्तार वैसे नहीं कर सकती आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कानून की परिधि से परे जाकर पुलिस भी जो है काम नहीं कर सकती। कई बार झूठ बोलते हैं कि भाई SP का आदेश है या कमिश्नर का आदेश है, तो आप उन आदेशों को जो है राइटिंग में मांग लो। दूसरी बात है कि आप ज़्यादा पंचायतें मत करो, अपना एक समझदार वकील जो है बीच में रखो जो पुलिस से जो है डील विद कर सके और पुलिस से इस बारे में जो है बात करके वर्कआउट कर सके। क्योंकि अगर प्रॉपर उनको नोटिस नहीं किया, प्रॉपर फैक्ट्स कम्युनिकेट नहीं हुए, तो इट माइट बी अ ट्रबल फॉर यू। और ये इतने बदमाश हैं, दोनों तरफ से जो है मिल जाते हैं। सेटिस्फाई जो है लड़की को भी करेंगे और लड़की को भी करेंगे, और अल्टीमेटली दोनों को जो है उनके हाल पे छोड़ देंगे। और अगर लड़की ताकतवर हुई और ऊपर से जो है अप्रोच आ गई और आपके पास जो है अप्रोच कम है, आप कम ताकतवर हो या बेवकूफ़ी करते हुए थाने पहुंच गए, बच्चा लगे, तो ये चंद मिनट लेंगे बच्चा यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र वापस करने में। तो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल मत करना। और वाइफ जाएगी हैबियस कॉर्पस में, तो हमको बात करनी है जॉइंट पेरेंटिंग की। बच्चा दोनों का है, आपका भी आपके वाइफ का भी है। और ऐसे कई जजमेंट अभी आए रिसेंटली जिसमें दोनों को ही इक्वल राइट्स देने की जो है बात की गई है। तो आपसे मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ, आपका अपना बच्चा है, आप उसको बेटा बोलोगे, वो आपको बोलेगा पापा, मेरे पापा। और गाने भी कहीं बने ना कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, अंकल ने तो कहा नहीं, क्योंकि पड़ोसी हमेशा ही जो है दुखदाई होता है और पड़ोसी कभी नहीं चाहेगा कि दूसरे का बच्चा जो है वो तरक्की करे। आपका बच्चा तरक्की करेगा, आपको खुशी होगी। तो आपका अपना बच्चा है यारों, उठा के ले आओ, कोई ट्रबल नहीं है। आराम से अपने बच्चे के साथ में रहो, लाइफ को बिताओ। 4-5-10 दिन माहौल गर्म रहता है, कोई ट्रबल नहीं है। वर्कआउट करो उसके ऊपर और एक प्रॉपर तरीके से अपनी लीगल टीम को भी रखो जो उनसे डील विद कर सके। और अगर वाइफ जाती है हैबियस कॉर्पस में, तो वहाँ पर आपको बच्चा इमीडिएटली प्रोड्यूस नहीं करना है। पुलिस फिर आपका माथा खाएगी, बच्चा ले आना, बच्चा लेके नहीं आया तो हम ये कर देंगे, तुमको गिरफ्तार कर लेंगे, जज साहब का आदेश है। जो भी बोलते रहे, बकवास करते रहे, उसको रिकॉर्ड करते हुए चलो और उसको फिर एनेक्चर रिप्लाई में पेश करो और कोर्ट को कन्वे करो कि मजाक चल रहा है किस तरह से, कि किस तरह से हमको जो है ये पुलिस टॉर्चर कर रही है लड़की के चक्कर में आकर, हमको जो है ह्यूमिलेट कर रही है। तो जज साहब के संज्ञा में जो फैक्ट आता है तो उसका अलग फ़र्क पड़ेगा। अब आपके दिमाग में एक एप्रीहेंशन होगा, भाई जज हमसे क्वेरी करेगा, भाई तुम लोग बच्चे को लेके क्यों भागे। बिल्कुल नहीं पूछेंगे आपसे। आप चूँकि पेरेंट हो, आपका बहुत सम्मान है और आपके राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जो है कोर्ट की है। कोर्ट कोई भी रूप में जो है कॉर्सिव एक्शन नहीं अपना सकता है। इसके अलावा रिसेंट जजमेंट भी आ गया अब सुप्रीम कोर्ट का कि चाइल्ड कस्टडी के मैटर अगर जाते हैं हैबियस कॉर्पस में, तो वहाँ कोर्ट को फैमिली कोर्ट की तरह एक्ट नहीं करना है और कोर्ट कस्टडी को जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बार बार ये फैक्ट निकल गया कि वेलफेयर इज़ इंपॉर्टेंट। पर सब बातों को एक तरफ रख के आप ज़रा सोचो कि बच्चा दोनों का है, माँ और बाप का। अगर माँ जो है बच्चे को नहीं पाल सकती है तो बच्चा जो है बाप को दे दे परमानेंटली, और बाप नहीं पाल सकता है तो बच्चा माँ को दे दे। और जब ये एब्सोल्यूट कस्टडी आएगी बाप या माँ के पास में, तो कुछ जिम्मेदारियाँ भी जो है साथ में आएगी। तो कौन जिम्मेदारी को निभा सकता है प्रॉपर तरीके से, तो वहाँ पर कोर्ट क्या कर रही है आजकल, पेरेंटल अरेंजमेंट्स की तरफ आगे बढ़ रही हैं। कुछ समय देंगे ताकि दोनों ही अपना अपना बेस्ट जो है बच्चे की तरफ न्यौछावर कर सकें, ताकि बच्चा भविष्य में ये महसूस नहीं करे कि उसके साथ जो है जास्ती हो गई है। और मतलब वेलफेयर का ये नहीं कि बच्चे को आपने कपड़े ले दिए या बच्चे को जो है अपने पैसे पकड़ा दिए कि भाई तू जाके खिलौने लिया, टॉफ़ी लिया, चॉकलेट खा ले। वेलफेयर का मतलब ये है कि उसको इस तरह से विकसित करना कि वो समाज में एक अच्छे मनुष्य के रूप में योगदान कर सके। ही कुड और शी कुड बिकम द असेस्ट फॉर दिस कंट्री। ये नहीं कि चॉकलेट खिला दी, उसको मोटा कर दिया और अल्टीमेटली फिर लुगाई ढूंढ रहे हो उसके लिए, तो ऐसा मत कर देना भाई। तो कुल मिला के आपके अपने बच्चे हैं और अपने बच्चों को हर तरीके से आपको डेवलप करना, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, साइकोलॉजिकली हो, इमोशनली हो। अगर डेवलप करने की क्षमता जिस पेरेंट में है वो ही सच्चा पेरेंट है और वो ही डिज़र्व करता है टू हैव द कस्टडी परमानेंटली ऑन ग्राउंड ऑफ वेलफेयर।
तो कुल मिला के ये सारे पैरामीटर्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए चलना है और इनके तहत जो है हमें कोर्ट में अपनी बात को जो है एड्रेस करना है। रेस्ट देयर इज़ नो नीड टू वरी। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो करो। अगर कंटेंट समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर जरूर करना। जल्दी मिलते हैं भाइयों एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की।